नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे भक्त भक्ति भगवान इस प्लेलिस्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप अगर चैनल पे नए आए हैं, भूले भटके आ गए हैं, तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लीजिए, आपको आनंद आएगा। यहाँ बहुत कुछ है आपके लिए। और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको एक सुंदर कथा सुनाते हैं, राजा सुरथ की कथा। एक राज्य है जिसका नाम है कुंडलपुर। वहां के राजा हैं सुरथ, परम धार्मिक, भगवत भक्त, एकादशी का व्रत करने वाले, एक पत्नी व्रत, यानी जितने श्रेष्ठ गुण हो सकते हैं सभी हैं। और खुद में है ऐसा नहीं, वो हमेशा इस प्रयत्न में रहते हैं उनकी संपूर्ण प्रजा में वो सारे गुण होने चाहिए जो उनके अंदर है। तो कोई भी प्रजाजन अगर उनके सामने आकर के पहुंच गया तो उसको राजा के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तुम नियमों का पालन करते हो, व्रत का पालन करते हो, एक पत्नी व्रत हो या नहीं हो, सब जैसे स्वयं रहते हैं अपनी प्रजा को भी इसी प्रकार से रखते हैं। और ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है प्रजा भी उसी प्रकार की हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि मोदी जी को इस समय अगर आप देखते हैं कि वो भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं, मंदिरों के उद्घाटन और सब चीज़ें, मंदिरों का व्यवस्थापन, मंदिरों के कायाकल्प का पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है, तो प्रजा भी बढ़ चढ़ के मंदिरों के दर्शन में। जब समय राम मंदिर बना तो वहां चढ़ावा इतना चढ़ रहा है कि उस पैसे का करना क्या, ये भी एक प्रश्न है। तो जब राजा जिस मार्ग पे चलती, प्रजा उस मार्ग पे स्वयं ही चलने लग जाती, ये नियम है। तो महाराज सुरथ के राज्य में सभी कुछ बड़ा ही सुचारू रूप से, बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। एक दिन की बात है कि यमराज जी ने एक जटाजूटधारी मुनि का वेश धारण किया और पहुंच गए सुरथ के पास। जाकर के सुरथ की जब राज्यसभा में पहुंचे हैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे भाई, ये राज्यसभा है, सत्संग मंडल चल रहा है। भाई, राजा की राज्यसभा में जो लोग बैठे होते हैं उनकी चर्चाओं के विषय अलग होते हैं, उनकी सारी चीजें अलग होती हैं। यहां ऐसी तो कोई चर्चा ही नहीं है। जब प्रजा में किसी को समस्या नहीं है, कोई केस नहीं आ रहा है, तो उस पर बहस क्या होनी है, तो सत्संग चल रहा है। यमराज जी सुरथ का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। अपनी आदत के हिसाब से सुरथ ने ऋषिवर से भी पूछ लिया, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके यहां सब कुछ शांति तो है, भगवान की भक्ति, हरि भक्ति, ये सब चीजें प्रेम पूर्वक और अच्छे ढंग से चल तो रही, आपको किसी प्रकार का विघ्न वगैरह तो नहीं रहता है? तो बड़ी जोर से ठहाका लगा के ऋषि के वेश में यमराज हंसते हैं। क्या? कौन सी कथा? ये हरि क्या होता है? ये हरि कथा क्या होती है? ये भगवान क्या होता है? अरे ये सब तो मूर्खों के काम हैं। मूर्ख होते हैं वो लोग जो इन सब के चक्कर में पड़ते हैं। ये संसार कर्म प्रधान है, अपने कर्म का पालन कीजिए। भगवान आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ होता है हमारे कर्मों का फल देवता लोग हमें प्रदान करते हैं। ये हरि 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 क्या करते रहते हो? इससे कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने कर्मों का श्रेष्ठता के साथ पालन करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमें दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। जैसे ही मुनिवेशधारी यमराज ने ये सब कहा, परम भगवत भक्त सुरथ जो हैं न तो क्रोधित होते हैं, बस अंदर से बड़े दुखी हो जाते हैं कि आज मैं किस व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं जो बिल्कुल भगवान को मानता नहीं है, और मैं इसके साथ, अरे भाई, किसी संत के साथ सत्संग करें ना तो उसका एक आनंद होता है, उसका एक फल होता है। ऐसी व्यक्ति का सुबह सुबह दर्शन भी कर लिया हो ना तो
पूरा दिन क्या, आधा जीवन बेकार हो जाए। सूरत के मन में ये सब चल रहा है, फिर भी वो कहते हैं कि ऋषिवर आपको भगवान की निंदा तो नहीं करनी चाहिए। देखिए देवता वगैरह जो है ना, ये तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक की विशंति, एक ना एक दिन इनके पुण्यों का क्षय हो जाता है। आपको पता है कि देवराज इंद्र भी बदल जाता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला देवराज बन जाता है। तो आप इन सब की तो क्या प्रशंसा कर रहे हैं? ये सारे स्थान, जितने स्थानों की आपने बात की, यानी अपने कर्मों के कारण प्राप्त होने वाले जो पद हैं, वो सारे पद एक सीमित समय के लिए हैं। उनकी एक लिमिटेशन है कि जब ये हो जाएगा तो उसका वो पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए आप खूब पढ़े लिखे, आपने बड़ी तैयारी की, आप आईएएस हो जाएं, आईपीएस हो जाएं, तो आप तो पढ़े लिखे, तो जब तक मरेंगे तब तक पढ़े लिखे बने रहेंगे, तो तब तक कोई आपको आईएएस तो बना के नहीं रखता है। एक ही जाति, उन्होंने कहा रिटायर हो जाओ, चलो घर जाओ। तो जब भी आप कर्म करके कुछ भी प्राप्त करते हैं तो उसका एक समय होता है महाराज, उसके बाद वो कर्म आपका साथ नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, जब आप प्रभु की भक्ति करते हैं, तो जो पद आपको प्राप्त होता है वो पद अविचल पद होता है, वहां से वापस नहीं आना पड़ता है। इसलिए कर्म वाली बात आपकी गलत नहीं है, लेकिन भगवान की जो निंदा आप कर रहे हैं, भगवान के प्रति जो आपका ये व्यवहार है, ये बिल्कुल ही गलत है। मेरे राज्य में, मेरी प्रजा के बीच में मैं कभी भी इस प्रकार की बात नहीं सुन सकता हूं या उनको नहीं सुनने दे सकता हूं। आप विचार कीजिए, जितने भी भक्त हुए हैं उनके स्थान हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। तो भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। सूरत ने इतना अच्छे ढंग से समझाया कि यमराज को विश्वास हो गया कि ये महाराज जो कुछ करते हैं ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये इनके अंदर तक का है, प्रकट हो जाते हैं। मुनि का वेश छोड़ कर यमराज जी प्रकट हो गए। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, आपकी प्रजा और आपके कर्मों के बारे में जानने के लिए यहां आया था। राजन वरदान मांगो। सूरत कहता है कि महाराज अगर वरदान देना ही चाह रहे हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जब तक राम अवतार में भगवान न पधारे, उनके दर्शन मुझे रामावतार में हो, तब तक मैं मरूं नहीं, तब तक मैं ऐसे ही जिंदा बना रहूं। यमराज ने कहा एवं मस्तु। अब समाचार मिले महाराज सूरत को कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है, फिर किस प्रकार से सिद्धाश्रम में गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए गए हैं। एक एक घटना को सूरत जो है ना, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। हमारे प्रभु बाल लीलाएं कर रहे हैं, हमारे प्रभु सारी लीलाएं कर रहे हैं, इस चीज पे हमेशा उनका ध्यान बना रहता है। जनकपुरी में किस प्रकार सीता जी से विवाह हुआ, वनवास मिला, लंका में रावण को मार दिया है, अयोध्या वापस आ गए हैं। सूरत का इंतजार है कि कब उनके साथ सामना हो, कब प्रभु के दर्शन हो। प्रभु राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उस अश्व को छोड़ा गया है, अयोध्या से वो अश्व कुंडलपुर पहुंच गया है। सैनिकों ने आकर के समाचार दिए हैं, महाराज अयोध्या के राजा रामचंद्र जी का जिस पे अनुशासन लिखा हुआ है, ऐसा अश्व अपनी सीमा में आ गया है। महाराज सूरत ने कहा बहुत बढ़िया मौका है, अगर इस अश्व को पकड़ लेंगे तो स्वयं भगवान आकर के दर्शन देंगे देंगे और देंगे। सूरत ने सैनिकों से कहा कि अश्व को पकड़ लिया है। अब उस अश्व की रक्षा के लिए शत्रुघ्न उसके साथ चल रहे हैं, अंगद हैं, हनुमान हैं, ये सब उसके साथ हैं। सूरत ने जैसे ही अश्व को पकड़ा, अंगद को भेजा गया। ये दूत बहुत अच्छे हैं, रावण को भी समझाने गए थे। अंगद पहुंचे, जाके सूरत से कहा कि आप प्रभु राम के पराक्रम को नहीं जानते हैं। बोले मैं अच्छी तरीके से जानता हूं।
फिर आपने अश्व को क्यों पकड़ा? मुझे उनके दर्शन करने हैं। अरे ऐसे थोड़ी वो यहां आएंगे। तो बोले मैं ऐसे अश्व नहीं छोड़ूंगा। अरे तुमको युद्ध करना पड़ेगा। आप जानते हो शत्रुघ्न जी की शक्तियों को, लवणासुर को वो मार चुके हैं। बोले जो होगा वो देखा जाएगा। या तो मुझे आकर के प्रभु अपने दर्शन दें तो मैं इस अश्व को छोड़ूंगा, और अगर वो दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे हैं तो ये अश्व अब यहीं रहेगा। अब क्या है, अश्व को तो लेके जाना है। शत्रुघ्न जी ने आक्रमण किया। सुरथ के 10 पुत्र हैं, सारे पराक्रमी हैं, सारे श्रेष्ठ योद्धा हैं। अपने 10 पुत्रों के साथ सुरथ रणभूमि पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के रामास्त्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। रामास्त्र का प्रयोग किया है और उस अस्त्र का परिणाम यह आया कि हनुमान जी भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अंगद भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सुग्रीव भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और शत्रुघ्न की भी ऐसी शक्ति नहीं चली कि रामास्त्र को वो विफल बनाए। परिणाम ये हुआ, इन सबको बांध लिया गया। देखिए, लंका में हनुमान जी के ऊपर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तब हनुमान जी ने विचार किया, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटहि अपार। जो मैं इस ब्रह्मास्त्र को मान सम्मान नहीं देता हूं, और अगर मैं इसको भी उसी प्रकार से, क्योंकि हनुमान जी को तो वरदान था, उनके ऊपर तो किसी अस्त्र का असर होना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए जैसे उस अस्त्र की सत्ता का स्वीकार किया था, और फिर नाग पास बांधे से ले गए, मेघनाद उनको नाग पास में बांध के ले गया था। इसी प्रकार से यहां सुरथ ने रामास्त्र का प्रयोग किया है, और जब रामास्त्र का प्रयोग किया तो इन सब को बांध लिया गया है, क्योंकि इनमें से किसी की ये शक्ति नहीं थी, किसी की ये ताकत नहीं थी कि जो रामास्त्र का प्रयोग विरोध कर सके। हनुमान जी बंधे हुए हैं, प्रभु राम का स्मरण कर रहे हैं, अब पधारो, अब तो आपके आए बिना काम नहीं चलने वाला, हम तो सब बंध गए यहां पे। ऋषियों के साथ में, लक्ष्मण के साथ में, भरत के साथ में, सबके साथ रामचंद्र जी वहां आकर के पहुंचते हैं। सूरथ के यहां पहुंचे हैं। सूरथ से कहते हैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है, मेरा घोड़ा क्यों बांधा गया है? बस प्रभु आपके दर्शन की ही लालसा थी, आप आ गए हो, आपका अश्व और ये सब लोग बंधन से मुक्त हैं। आपकी जहां इच्छा हो, ये राज्य आपका, ये धन आपका, ये परिवार आपका, ये घर आपका, सब कुछ आपका है। मैं तो आपके दर्शन के लिए बस लालायित था। प्रभु राम के दर्शन किए हैं, अपने पुत्र को राज्य पे बिठाया है। 4 दिन तक भगवान राम इनके राज्य में रहे हैं। बड़ी आगता स्वागता, बड़ा आदर सत्कार प्रभु राम का किया गया है। फिर राम अयोध्या वापस गए, और सूरथ जो हैं शत्रुघ्न जी के साथ में उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए, कि इस बहाने में अपने प्रभु की सेवा कर पाऊं, उनके साथ साथ चल दिए हैं। और फिर आजीवन प्रभु राम की सेवा करते करते, और अंत में जब रामचंद्र जी ने अयोध्या को छोड़ा है, तब इन्होंने भी उनके साथ प्रयाण किया है। ये बड़ी ही सुंदर कथा है। भगवान भक्तों के सामने हार ही जाते हैं, क्योंकि भक्तों के पास जो भगवान की भक्ति का शस्त्र है ना, उसके सामने अन्य शक्तियां काम नहीं किया करती हैं। बस आवश्यकता है उन पे विश्वास रखने की। मैं अपने जीवन में एक एक कदम पे इस चीज को महसूस करता हूं कि भगवान हमेशा साथ रहते हैं। जो हमारे आसपास काम करने वाले लोग हैं, वो भी इस चीज को महसूस करते हैं कि आप ऐसा कह देते हो, पहले से कैसे कह देते हो? मैं कहा, मैं कहां कुछ पहले से कह देता हूं। वही कहा जाता है जो प्रभु की इच्छा होती है, और वही होता है जो प्रभु की इच्छा होती है। जीवन में एक बार प्रभु पे विश्वास करके देखिए, भगवान पे विश्वास करके देखिए, बस जीवन में आनंद ही आनंद होगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।